हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? बेलन कर लिया था, हम लोगों ने घन और घनाभ कर लिया था। अब धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आज जो नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है कोन का। कोन बोले तो शंकु। भैया ये शंकु कैसे होता है? शंकु तो सारे लोग देखे होंगे यार। जैसे एक बर्थडे कैप होती है, ये जो बर्थडे कैप होती है तुम्हारा, देखो ये भी एक शंकु के आकार का होता है। या तुमने वो देखा हो, क्या कहते हैं, वो जो आइसक्रीम अपन खाते हैं ना, कुल्फी वाली आइसक्रीम, है ना, वो आइसक्रीम भी जो है वो क्या है, वो भी तुम्हारा कोन का शेप है। तो जो कोन होता है एक्चुअली उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये अब ये जो है ये तुम्हारा है कोन। ओके, कोन में क्या क्या होता है सबसे पहले वो अपन देख लेते हैं। ये जो होती है ये होती है हाइट। ये क्या होती है? हाइट। ये होती है हाइट, जिसको अपन ऊंचाई भी बोलते हैं, जिसको ऊंचाई भी कहते हैं। ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट एच से करते हैं। एच से कैपिटल एच करो या स्मॉल एच करो, कोई मैटर नहीं होता। ओके, चल ये जो होता है ये, क्योंकि नीचे अगर किसी भी, जैसे अब यही है, अब इसको नीचे देखोगे तो ये क्या है? ये सर्कुलर है ना यार, सर्कुलर है, सर्कल के आकार का है। तो अगर सर्कुलर है तो सीधी सी बात है, ये क्या होगी? ये रेडियस होगी। ये क्या होगी? रेडियस होगी। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या, ओके, त्रिज्या यानी कि इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद देखो, ये तो हो गई रेडियस, ये हो गई हाइट। ये जो तिरछी ऊंचाई देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इनमें हाइट जो है या स्लैंट हाइट जो है और रेडियस जो है, इनमें जो रिलेशन होता है वो बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल जैसा होता है। कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल जैसा। जैसे ये आर हो गई, ये एल हो गई और ये एच हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो सारे लोग जानते ही हो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये क्या होता है? ये तुम्हारा बेस अगर मानते हो, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है और ये क्या है? ये हाइपोटेनस है, यानी कि आधार, लंब और ये कर्ण। और जब कभी हमें ये पता हो या ये पता हो या ये पता हो तो एक दूसरे की मदद से तीसरी चीज निकाली जा सकती है। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं तुम्हें रिकॉलिंग में। ये जैसे अगर मान लो ये चीज हमें निकालना है स्लैंट हाइट, अगर ये स्लैंट हाइट हमें निकालना है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे भाई होता है ना बेस का, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, अरे इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता ही है। अगर हमें मान लो एल दिया गया है, एच दिया गया है, आर निकालना है तो आर के लिए क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस नहीं, एल स्क्वायर माइनस क्या? एच स्क्वायर। ये भी बात क्लियर होगी। और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि h की वैल्यू अगर निकालना है तो अपन क्या करते हैं? अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यानी कि ये जो कोन है, कोन के जो पार्ट्स हैं, ओके, पार्ट्स हैं, ये कह लो कि इसके जो ऑर्गन्स हैं, एक्चुअली ऑर्गन्स, तो वो ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक हाइट है इसके पास, एक स्लैंट हाइट है और एक रेडियस है। अगर केवल इतनी सी बात हमें दे दी जाए कि हाइट और स्लैंट हाइट ये है, रेडियस बताओ, तो आसानी से निकाल लेंगे। ये देखो, अगर हमें स्लैंट हाइट या हाइट दे दी जाए और रेडियस, तो रेडियस आराम से निकाल लेंगे। ओके, अगर हमें रेडियस दे दी जाए, स्लैंट हाइट पूछी जाए तो हाइट भी अब आराम से निकाल लेंगे। बोलो हाँ, है ना। अगर हमको स्लैंट हाइट निकालना हो और रेडियस और हाइट दिया गया हो तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है भैया, कुछ नहीं, क्योंकि एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है तो आसानी से निकाल लेंगे। बोलो है ना। तो ये बातें मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होंगी। तो वैसे तो ये पार्ट ही नहीं था अपना डिस्कशन का, लेकिन ये चीज डिस्कस इसलिए करना पड़ा क्योंकि भाई हो सकता है कि कुछ लोग को आइडिया ना रहा हो, तो अब मुझे लगता है ये आइडिया हो गया होगा। ओके, तो बात ये नहीं करनी थी, ये तो ठीक है, ये तो जो हो गया वो तो ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद जो रियल बात करनी है अपन को, जो रियल बात करनी है, रियल बात ये करनी है कि
अगर ये कोन है तो कोन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं क्वेश्चन बनने की, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये बात हमको करनी है। तो अगर कहीं भी कोन होगा, अगर कहीं भी कोन होगा तो कोन में सबसे पहले एरिया से रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी, बोलो हाँ या ना, एरिया से रिलेटेड। और दूसरी, अरे भाई एरिया का मतलब क्षेत्रफल यार, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। ओके, इतनी तो इंग्लिश अब सबको आने लगी है धीरे धीरे जब से मैं पढ़ाने लगा हूं। ओके, तो एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल से रिलेटेड बातें होंगी। और दूसरी वॉल्यूम से रिलेटेड बातें होंगी, दूसरी वॉल्यूम से रिलेटेड बातें होंगी। और फिर क्या होता है, जब हम लोग एरिया की बात करते हैं तो ध्यान से इसमें देखो, इसमें भी वही चक्कर यार, वही वाला चक्कर। अच्छा भैया वो वाला लेटरल एरिया एंड टोटल सरफेस, यस बिल्कुल वही चीज। तो इसमें भी दो चीजें बनेगी, इसमें भी दो चीजें बनेगी। पहला लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, केवल वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय या यूं कह लो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी गुड। और दूसरी बात कौन सी, दूसरी बात कौन सी, यस बिल्कुल सही, टोटल सरफेस एरिया। कौन सा, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बात हुई, एक तो एरिया और दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम माने आयतन, वॉल्यूम माने आयतन। तो एक तो अपन क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे और दूसरा वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बाद जब हम केवल, वॉल्यूम तो भाई वॉल्यूम होता है, इसमें और फालतू की बातें नहीं होती हैं। यही होता है एरिया, एरिया जिसमें हम लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब देखो इसीलिए मैंने ये चीज प्रैक्टिकली समझाने के लिए, क्या होता है, प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैंने ये क्या किया, ये एक बर्थडे कैप में मंगा लिया हूं। ठीक है, तो इस बर्थडे कैप को मैं सबसे पहले कोन में बदलता हूं। ठीक है, इसको निकाल के फेंक दूंगा। अब देखो इसका रबड़ निकाल रहा है, ठीक है, इसको इसी में रखें तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब ये देखो, ये वास्तव में क्या हुआ, ये वास्तव में है, अरे इनको भी निकाल लो यार, लग जाएगा कहीं। हाँ गुड, चलो अब देखो ये लगा ना कौन मस्त वाला। अब देखो जब लेटरल सरफेस एरिया की अपन बात करते हैं तो केवल इसकी बात करते हैं, केवल ये जितना का कागज बना हुआ है, देख रहे हो ये कागज वाला पार्ट जो है, इसी को क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे, इसके पीछे क्या साइंस है, वो सारी की सारी बातें देखेंगे। अभी बस ये जानो कि लेटरल सरफेस एरिया कहते किसे हैं। ओके, लेटरल सरफेस एरिया कहते किसे हैं, बस इतना जानो। इसके पीछे का साइंस क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। हवाई वाली बात नहीं करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज जब तक तुम्हें फील नहीं आ जाएगा तब तक आज तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो जब बात आती है तो लेटरल सरफेस एरिया समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो केवल इस कोन का वो वाला पार्ट जिससे मिलके ये पूरा बना हुआ है। अब जब बात आती है भैया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, अगर इसको किसी कैप से या ढक्कन से बंद कर दिया जाए तो ये वाला पूरा और उसके बाद ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, उसके बाद ये वाला पूरा, ये क्या हो जाता है, यस यही हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो मजा तब आती है ना, मजा तब आती है जब हमको पता हो और उसके बाद हम लोग डेरिवेट करें, उसके बाद हम लोग निकालें कि वास्तव में कैसे आया। तो देखो जो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, जो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। वो क्या होता है, पाई आर एल। ओके, अब देखो ये अगर पाई आर एल हो गया, जरा सोचो अगर ये पाई आर एल हो गया तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, अरे यार यही ढक्कन ही तो लगा दे रहे हैं, तो ढक्कन का मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या, पाई आर एल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस क्या, प्लस ये ढक्कन, और ढक्कन का मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मजा आई कि नहीं, पहले बताओ मजा आई कि नहीं। क्या पाई आर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पाई आर जब कॉमन लिए तो एल प्लस आर,
तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो निकल के क्या आता है, वो निकल के आता है पाई आर और एल प्लस आर, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट जाना चाहता है, इसके बारे में उसको आइडिया हो, तो वो यहीं से वीडियो को स्किप करके और सीधे क्वेश्चन वाले मोड पे जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई एक एक स्टेप करके अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन समझते हुए चलेंगे ये चीजें, कोई भी चीज स्किप ना करो। हम तो कहते हैं शुरू से करो और लास्ट तक करो। इसके बाद अपन क्वेश्चन आयर सेशन भी रखेंगे, उस क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें आपको जबरदस्त मजा आने वाली है। ओके, अब देखो हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। कैसे आएगा सब देखेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। अभी देखो वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा आइडिया अपने पास रख लो। वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा आइडिया ये रख लो कि जैसे जितनी हाइट का, समझ रहे हो ना, इसको क्या करते हैं ना अपन, थोड़ा सा कोरिलेट करके इसका वैल्यूम निकाला गया है। वो कोरिलेशन क्या है इसके पीछे, वो संबंध क्या है, किसके साथ है, अब चलो उसको देखते हैं। जितनी हाइट ये है, अगर उतनी ही हाइट का अगर एक सिलेंडर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, एक सिलेंडर ले लिया जाए और उतनी ही रेडियस का, उतनी ही हाइट और उतनी ही रेडियस का अगर एक सिलेंडर ले लिया जाए, सिलेंडर इसके पहले अपन कर चुके हैं भाई, जो लोग ना करे हो सबसे पहले जाके वो सिलेंडर वाला पोर्शन कर लो, और या इसके बाद भी कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं, बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि सिलेंडर कहते किसे हैं, उसकी शेप क्या होती है, उसकी साइज क्या होती है, फॉर्मूले क्या होते हैं, बस इतना सा होता है मेंसुरेशन में, कुछ होता थोड़ी ना है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या है, कुछ नहीं है। तो देखो अगर ये हाइट है और ये हाइट किसकी है, ये हाइट है सिलेंडर की, किसकी है, सिलेंडर की, और ये रेडियस है किसकी, ये रेडियस भी किसकी है, सिलेंडर की है। ये रेडियस और ये रेडियस अगर इक्वल हो और ये हाइट अगर इक्वल हो, तो पता है क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है अगर इसमें पानी भर के 3 बार पलटोगे तो ये पूरा जाके भर जाएगा, यानी कि वी कैन से दैट व्हाट the volume of cone is one third of the volume of cylinder। अरे भैया ये बात तो अगर ऐसे है तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेंडर का जो कोन का वॉल्यूम आएगा वो भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर ये आएगा क्या, क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो ना कि द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब भैया मैं ये जो बात बोला हूं कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, यहाँ पे सी लिख दो जिससे कि समझ में आए, कोन वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही हो यार, बिल्कुल सही हो। यानी कि इसका मतलब तुमने लास्ट वाली वीडियो देखा है, इसीलिए तुम इस तरह से बोल पा रहे हो। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी 1/3 ऑफ द पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि अगर हमें कोई भी कोन दिया गया हो, कोन की हाइट दी गई हो, कोन की रेडियस दी गई हो, तो हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग आसानी से उसका आयतन या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। दैट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ द कोन एंड एच यानी कि एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन। ओके, ये बात समझ में आती है। चलो अब अगर इतनी बात समझ में आती है तो अपन को इतने पे ही क्वेश्चन करना है, लेकिन इन सारी चीजों को यहीं पे रोक के हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि ये सारी चीजें आई कैसे हैं, ये सारी चीजें आई कैसे हैं। अरे भाई बर्थडे कैप को खराब किया है तो कुछ तो सीख के जाएंगे, अपन तो साइंस वाले हैं ना, तो इंजीनियर्स तो ऐसे ही होते हैं ना कि अगर कुछ चीज बर्बाद करते हैं तो भाई सीखते हैं उसके पीछे। ओके, तो चलो देखते हैं कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, या इसके पीछे की साइंस क्या है कि कैसे ये आता है पाई आर एल। ओके चलो, तो अब इतना सा कॉन्सेप्ट देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं उस पर्टिकुलर छोटे से डेरिवेशन पे जहां पे हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालने वाले हैं। लेटरल सरफेस एरिया
लेटरल सरफेस एरिया बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसको करने के लिए थोड़ा सा तुम्हें जब तक फील नहीं आएगा ना यार, तब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि साइंस को जो है मैथमेटिक्स की तरह पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स को ना साइंस की तरह पढ़ो। ठीक है, मैथमेटिक्स को साइंस की तरह पढ़ो, एक एक चीज बिल्कुल खोल खोल के देखो कैसे होता है ना। जैसे अपन सेल पढ़ते हैं ना, सेल थ्योरी पढ़ते हैं, तो सेल थ्योरी में देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यहाँ पे गोल्गी एपेरेटस होता है, ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं। तो उन सारी चीजों को जब तक अलग अलग करके देखते हैं ना, मजा नहीं आता ना। वैसे चलो आज कोन को भी ना, आज कोन का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो कोन का पोस्टमार्टम करने के लिए ये तो तुम्हें दिख ही रहा है, लेकिन साथ में ये चीज देखो, ये क्या ये बिल्कुल कोन जैसी संरचना है? ये बिल्कुल कोन जैसा स्ट्रक्चर है? हाँ भैया बिल्कुल देखा। अब अगर इसको हम लोग ऐसा करें, इसको खोल दें, इसको क्या करें, खोल दें, इसका पोस्टमार्टम करो, चलो करो। यहां से खोलो इनको और यहां से खोलो, इसको खोलो, फट ना जाए कहीं, नहीं तो सारा एक्सपेरिमेंट बेकार हो जाएगा हम लोगों का। ये देखो, अगर ध्यान से तुम देख पा रहे हो, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो जरा, तो देखो ये क्या तुम्हें ये चीज दिख रही है? चलो हम इसी के ऊपर मार्कर चलाते हैं, टेंशन ना लो, तुमको 100% सीखना है बस। ये देखो ये देखो, इसी के ऊपर मार्कर चला रहे हैं, देख लेना, बाद में इतना ना रहे भैया ये कहां से आ गया। हाँ, और अरे यार ये मेरे लिए दिक्कत हो जा रही है। चलो करेंगे तुम्हारे लिए, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए करेंगे। ये अगर इसको ऊपर मिलाएं तो कुछ यूं बनेगा, ठीक है। और इसको देखो नीचे, ध्यान से देखो जरा, अरे यार लीपा पौधा फर्स्ट क्लास, आइस पाइस प्लंदवात। ये देखो, ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। ऐसे इसको रख के मैंने खींचा और ये देखो क्या बन गया, कुछ बना, कुछ दिखा तुम्हें कि नहीं पहले बताओ। अब हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। चीटिंग नहीं किए ना, चीटिंग का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्ट बना देते हैं और कहते तुम फील करो, तो का घंटा फील होगा? सीधी सी बात है। फील करने के लिए क्या चाहिए भाई? फील करने के लिए तुम दिखाओ हमें, तभी तो फील होगा। ऐसे थोड़ा होता कि फील करो, कैसे फील करें? अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, कि ये पार्ट क्या है? ये पार्ट क्या है? ये वही कागज है ना यार, जिससे ये कोन बना था। देखो जरा, ये यही तो था ना पहले, ये बिल्कुल बर्थडे कैप थी अपनी, इसको अपन ने बर्बाद कर दिया, ठीक है। ये वही बर्थडे कैप है, यही कोन है, यही कोन है। अगर ये कोन है तो ये क्या है? ये एक सर्कुलर पार्ट है इसका, नीचे वाला सर्कल का मतलब इसमें एक रेडियस होगी, रेडियस आर होगी। वही आर, सपोज करो कि ये कैप ये है, तो इसकी आर क्या होगी? ये इसका रेडियस आर, ये इसका क्या स्लैंट हाइट, और ये इसकी हाइट। लेकिन जब अपन ने इसको खोल दिया, जिससे मिलके ये बना है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब मेरे भाई यही होता है कि जिस कागज से या जिस कपड़े से या जिस त्रिपाल से या जिस मटेरियल से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना होता है, उस ऑब्जेक्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज किया जाता है, उस मटेरियल का एरिया ही लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। और कोन की केस में इसका एरिया ही लेटरल सरफेस एरिया होगा। अब बात समझ में? बस अब देखो कैसे निकलेगा। वास्तव में अगर इसको अपन देखें तो क्या ये बिल्कुल इसी का ये रिप्लिका है? बिल्कुल है भैया, इसी का तो ही पार्ट है। अच्छा चलो देखो, अगर इसको अपन ऐसे कर दें, ऐसे पूरा कंप्लीट कर दो ना यार ऐसे, तो क्या ये इसी सर्कल का एक पार्ट नहीं था? क्या इसी सर्कल का एक पार्ट नहीं है ये? और अब हमें क्या करना है? अब हमें इसी का क्षेत्रफल निकाल लेना है। लेकिन याद रखना कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई का मतलब बोले तो ये देखो, ये स्लैंट हाइट है ना, ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है L। और ये क्या है? ये अरे भाई ये तो वही है ना 2 पाई r। क्या है? 2 पाई r। बिल्कुल, अब सही जा रहे हो तुम। ये क्या है? 2 पाई r।
अब बात समझ में आई कि नहीं? यहां से यहां तक यल है और यहां से यहां तक पाई आर, 2 पाई आर। अब बात समझ में आई? अब सुनो, जब हम लोग एक सेक्टर होता है, जब उस सेक्टर का एरिया निकालते, सेक्टर का मतलब होता है कि अ पार्ट ऑफ अ होल सर्कल, पूरे त्रिभुज का, पूरे सर्कल का, पूरे वृत्त का एक छोटा सा पार्ट, उसका जब एरिया निकालते हैं तो उसका एरिया पता है क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का। अच्छा ये बताओ कि ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, इसका एरिया क्या आएगा? भैया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आर तो यल बन बैठा है ना भाई, यल बन बैठा है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं? अपन ये बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया होगा ना यार, एरिया जो होगा वो पाई आर, आर लेकिन यहाँ पे एल, पाई एल स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना? अगर पाई एल स्क्वायर होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, पता है किसका? जिस पार्ट के बारे में अपन बात कर रहे होते हैं वो का मतलब क्या? 2 पाई आर। और अपान में ये पूरा सर्कल का मतलब होता है 2 पाई एल, 2 पाई एल। यानी कि इसके एरिया में इस पूरे के एरिया में पाई एल स्क्वायर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उस छोटे से पार्ट के रेशियो का, जो पार्ट इसको बना रहा है, बस वही होता है क्या? इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल तो जरा देखो तो, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एल से एक यल कैंसिल, बचा क्या? एरिया इज इक्वल टू पाई, यहां से आर ले लो, यहां से यल ले लो, पाई आर यल आ गया कि नहीं? ओए बल्ले बल्ले, ये तो आ गया यार, ये तो आ गया। क्या आ गया? पाई आर यल। और क्या पाई आर यल, अगर तुम पीछे जाके थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाके देखो तो क्या पाई आर यल नहीं था? बिल्कुल था। तो अब थोड़ा मजा आई कि नहीं? थोड़ा सा फीलिंग में आए कि नहीं? बिल्कुल भैया आ गए यार। लेटरल सरफेस एरिया को समझ में आ गया, यानी कि ये क्या है? ये लेटरल सरफेस एरिया है। क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। क्या है? ये लेटरल सरफेस एरिया की अपन ने बात किया। भैया लेटरल सरफेस एरिया आपने बता दिया यार, ऐसा करो ना, तुरंत के तुरंत टोटल सरफेस एरिया बता दो, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो भूलने तो हम तुम्हें देंगे नहीं, ठीक है? भूलने तो तुम्हें देंगे नहीं, सिखा के ही पूरा भेजेंगे। चलो जल्दी से इधर आओ। ये बताओ कि टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या होता है? ढक्कन लगा देना। ढक्कन का मतलब क्या? पाई आर स्क्वायर ना यार, और क्या यही तो है ना ढक्कन। ये तो पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ो, तो पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अरे एल ऐसे बना दो। चलो पाई आर एल कितना आ गया? जल्दी करो। पाई आर और एल प्लस आर, तो यही तो हो गया ना टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया? ये टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे लगता है कि अब इन दोनों चीजों की फील तुम्हें कतई समझ में आ गई, एकदम मस्त वाली। बोलो हाँ ना? कमेंट में बोलो कैसा लगा और कैसा ये लगा कि तुम्हें पूरा का पूरा सेशन अब तक का। हालांकि अभी तो मेन पार्ट बाकी है, अभी तो क्वेश्चनायर वाला पार्ट बाकी है। अभी अपन तो क्वेश्चन भी करने वाले ना, बैक टू बैक मस्त वाले। तो यहां तक कितना लगा पहले कमेंट में लिखो। मजा आया कि नहीं? पहले बताओ मजा आया ना? अब देखो सुनो, इतना हो गया। और वॉल्यूम के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, यानी कि 1/3 का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि अब हमें लेटरल सरफेस एरिया, हमें टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? क्वेश्चन की तरफ फटाफट। ओके चलो अब करते हैं बोर्ड को स्विप और लाते हैं क्वेश्चनों की बरसात। ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पे है। ओके इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की क्रियक ऊंचाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से पढ़ो। तो इसमें कुछ नहीं रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़ते ही सारे लोग शूट कर दिए होंगे
और कोई भी क्वेश्चन जो मैं देता हूं, सबसे पहले क्या किया करो कि आराम से उसको पढ़ा करो और पढ़ने के बाद वीडियो पॉज किया करो, ओके। और वीडियो पॉज करने के बाद पहले खुद ट्राई किया करो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखा करो। चलो आप देखो क्या है कि ये एक शंकु है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई का मतलब यही स्लैंट हाइट कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है, ओके। और ऊंचाई यानी कि इसकी हाइट कितनी दी गई है, हाइट जो है वो 8 मीटर दी गई है। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई तो पता है, आर नहीं पता है, एल तो पता ही है 10 है। तो आर बराबर हम तुमको क्या बताए थे, सबसे पहले यही बताया था कि अगर आर निकालना हो तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बोलो है ना। तो अगर ऐसा है तो एल कितना है, 10 धामा 100 माइनस 8 ढाई 64, आया कितना 36। और 36 कितना आता है, 6 आता है। बोलो अगर 6 आ गया आर तो इसमें रखो ना यार, पाई का मान 22/7। और वैसे इसमें पाई के फॉर्म में ही आंसर आ रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शन अपने किसमें है, पाई के फॉर्म में। इसको पाई को पाई ही रहने दो। आर कितना है, 6 है, और एल कितना है, 10 है। तो 10 60 पाई। और चूंकि ये एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया है, तो मीटर स्क्वायर, क्या मीटर स्क्वायर 10। तो ये कौन सा 60 मीटर स्क्वायर है, हाँ डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, ओके। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल दमदार कह सकते हैं, क्योंकि दमदार तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ है, ठीक ठाक है। क्योंकि भाई अभी अपन का क्या है, अभी अपन बेस पे काम कर रहे हैं ना, तो बेस जितना ही मजबूत होगा काम उतना ही अच्छा होगा। चलो इस क्वेश्चन को अपन मिटाते हैं और करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार टेंट जिसकी त्रिज्या 12 मीटर तथा ऊंचाई 16 मीटर है, ओके, बनाया जाना है। यदि कैनवास की कीमत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो इसकी लागत क्या होगी। एक्चुअली जब अपन स्कूल वगैरह में होते हैं तो याद है जब एनसीसी के कैंप वगैरह लगते थे, या याद हो जब हम लोग लगाते थे स्काउट एंड गाइड का कैंप लगाते नहीं है, स्काउट गाइड का कैंप हो या एनसीसी का कैंप हो, तो उसमें कुछ ऐसे बना नहीं देते तंबू टाइप का तान के, ऐसे। तो यही बात, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये शंक्वाकार टेंट है जिसकी त्रिज्या 12 मीटर है। ये क्या है, ये 12 मीटर है, कितना 12 मीटर, ओके। उसके बाद क्या कर रहा है, इसकी ऊंचाई जो रखना है वो 16 मीटर रखना है, इसकी ऊंचाई जो रखना है वो 16 मीटर रखना है, ठीक है, 16 मीटर रखना है। और ये कह रहा है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आना है इस कपड़े में। कैनवास का मतलब वही जिससे तंबू ताना जाता है, वो उसी का मटेरियल, उसको कैनवास बोलते हैं, ओके। तो इस मटेरियल की कीमत कितनी है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो सीधी सी बात है, क्या निकालना है अपन को निकालना है क्या, यस, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। उसका क्या होगा, पाई आर एल होता है, पाई भी पता है हमें, आर भी पता है, लेकिन एल यहाँ पे नहीं पता है। तो एल निकालो ना यार, एल इजिकल टू क्या होता है, एल इजिकल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बोलो है ना। अगर ये बात होती है मेरे भाई तो ये बताओ, आर का मतलब 144, अरे आर का मतलब 12 ही में 144, और प्लस एच 16 नहीं 256 और 144 कितना आएगा 6 4 10 और 5 4 9 1 10 2 2 4, यानी कि √400, और √400 दुनिया जानती है क्या होता है, 20 मीटर होगा। अगर ये 20 मीटर आ गया, 20 मीटर क्या आ गया, एल आ गया, एल इजिकल टू 20 मीटर। अब हमें ये बताओ, ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान है यार। क्या होगा, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना 12 मीटर गुणे एल का मान कितना 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 24 यानी कि 22 गुणे 12 दूना
24,240/7। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है, इसकी वैल्यू आती है 7542.8। इसी को अप्रॉक्स अगर करेंगे तो 7543 रुपए आएगा। रुपए कब? जब इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना यार, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, इसको 10 रुपए से मल्टीप्लाई भी कर दो साथ में, क्योंकि एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 10 रुपए है, तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो। जैसे ही अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू जो आती है वो 7542.8 यानी कि लगभग 7542 के 0.8 है, तो 5 या 5 से ज्यादा है तो एक मान के इधर जोड़ देते हैं, तो ये 43 यानी कि 7543 रुपए इसकी प्राइस आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारी फीलिंग थोड़ा सा स्ट्रांग हुई होगी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग करते हैं बोर्ड को साफ सुथरा और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है। धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ओके, चलो यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। यानी कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए, उसका क्या किया करो, उसका सबसे पहले जो भी डेटा दिया गया है उसको नोट आउट कर लो। देखो क्या दिया गया है, हाइट दी गई है h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, और क्या दिया गया है, और उसका वॉल्यूम दिया गया है, आयतन कितना दिया गया है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ओके, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया बताना है। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम दिया गया है और हाइट दी गई है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, रेडियस, और रेडियस के बाद निकालना पड़ेगा लेटरल, क्योंकि भाई लेटरल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो आर और एल की हमें नीड है। अच्छा ये बताओ वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बोलो हाँ ना, इजिकल टू कितना दिया गया है, इजिकल टू दिया गया है 1232। ओके, हाइट हमें 24 दी गई है। ये बताओ 1/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहे तो एच के जगह पे कितना लिख दो, 24 लिख दो, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना, बराबर 1232, बराबर 1232। अब ये बताओ 3 से जब काटेंगे 24 को तो 8, और 8 को जब इधर जाके काटेंगे तो 8 1 के 8 4, 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर बराबर कितना, 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आर स्क्वायर की 22 1 के 22, 22 7 54 और 7 7 49, 49। तो आर इजिकल टू कितना, √49 इजिकल टू कितना, 7, कितना 7। आर की वैल्यू अगर 7 आ गई और एच की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा कोण। इस कोण में आर की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई 7 और हाइट आ गई तुम्हारी 24, तो एल कितना आएगा, अंडर रूट में 24 से हम 576 होता है, कितना होता है, 24 को 24 से गुणा करोगे कितना आएगा, 24 को 24 से गुणा करोगे 576 आएगा, प्लस 7 7 49, 9 5 9 6 15 और 4 7 4 11 1 12, 625, और 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आता है 25। यानी कि एल की वैल्यू जो आई, एल की वैल्यू कितनी आई, 25। अगर एल की वैल्यू 25 आई तो हमें बताओ लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल क्या आएगा, यस बिल्कुल सही। पाई का मतलब, ये पाई में ही आंसर आता है, नहीं पाई में नहीं आता, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना 7 और इसका मतलब 25। मल्टीप्लाई करो, 7 से 7 कटा, 22 पंचे 110 और 22 दूना 44, 44 10 54, 44 10 54, 22 पंचे 110, 11 हासिल आया 11, तो 22 दूना 44 और 44 11 55,
550, हाँ यही आना चाहिए, हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल अपना सही है। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस ये देखना था, तुम्हें ये देखना था कि क्या हमें मालूम है और क्या हमें मालूम नहीं है। ओके, क्या हमें मालूम है और क्या हमें मालूम नहीं है, उसको मालूम करो, उसके बाद इसी में रख दो लेटरल सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल, आराम से आंसर आ गया। ओके, तो मुझे लगता है इसका क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी नोट्स में प्रॉपर ये क्वेश्चन बनाना, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवीजन कर रहे हो तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने एक झलक में आ जाए। ओके, चलो ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं क्लीन और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसा कि तुम्हारी स्क्रीन पे है, देख लो और इसको पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार पर्वत यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस पर्वत की ऊंचाई क्या होगी? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अब सपोज करो कि तुम कहीं गए घूमने पर्वत वाले क्षेत्र पे, ठीक है, और तुम साइंस वाले स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स वाले, ठीक है, तुम मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे दिमाग में तो भाई तुरंत चलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में तो तुरंत चलना शुरू हो जाएगा कि अरे यार ये पर्वत है, तो चलो हम लोग शंकु अगर पढ़े हैं, कौन पहले पढ़ रखे हैं, तो चलो थोड़ा सा अपना मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगाते हैं। तो जो भी लगाया होगा उसने क्या देखा कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि ये एल जो है वो दैट इज 2.5 किलोमीटर, के एम का मतलब किलोमीटर। ओके, और इसकी जो रेडियस है, वो रेडियस नहीं दिया गया है, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ का एरिया दिया गया है, इसका एरिया जो दिया गया है वो 1.54 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी कि इतना बड़ा फैला हुआ था। ओके, ये बात समझ में। अब देखो और कुछ दिया गया है, बस इतना दिया गया है। अब सुनो, सबसे पहले तो अगर एरिया दिया गया है तो सबसे पहले अपन आर निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं। तो आर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 1.54, बोलो है ना 1.54। तो पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर बराबर कितना 1.54, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, अंडर रूट में कितना 154 बटे ये 22 नीचे चला जाएगा और 7 ऊपर। जब 22 से 54 को भाग करें, 154 में भाग करेंगे तो पता कितना आएगा, 22 सत्ते नहीं, एक बात याद रखना, यहाँ पे 0.07 इंटू 7 ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। और जैसे ही इतना आएगा, यहां से आर की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 49, यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगेगा, यहाँ पे यहाँ रूट 49, तो इसको कह सकते हैं कि रूट 0.49। ओके, इतना आ गया रेडियस। अगर रेडियस हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, रूट 0.49, और एल कितना आ गया, एल अपना दिया ही गया है, तो अब क्या निकालना है, एच निकालना है ना। हाँ, पर्वत की ऊंचाई, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ, एच इज इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच का मतलब 0.49 के इसका स्क्वायर। बात समझ में? अगर इतना तुम करना जान गए तो सीधी सी बात है, रूट में एल स्क्वायर कितना है, एल का मतलब 2.5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 6.25, और माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये फ्री हो जाएगा, किसमें से 0.49। अब इसको तुम क्या करो, फटाफट घटा लो। जैसे ही तुमने घटाया क्या आया, 15 में से 9 गया 9, 6 15, और यहाँ पे बचा 1, 11 में से 1 7, और यहाँ पे बचा 5 और 2 अंक के बाद 10 0.76। ये किसका रूट है, यानी कि ये किसका है 24, 2.4 का, यानी 2.4 किलोमीटर ऊंचा होगा वो पर्वत। क्या आंसर आ रहा है, यस, बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी वाला अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरीके से
क्या करो कि सबसे पहले क्वेश्चंस पे अप्रोच बनाओ। क्वेश्चंस पे अप्रोच बनाने का सबसे सही तरीका ये होता है, जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी गई है पहले उसको लिख लो, उसको नोट डाउन कर लो, और जैसे ही वो चीजें अपन नोट डाउन करते हैं फटाफट उसके बाद तो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। हमें फार्मूले पते होने चाहिए और फार्मूला पता होने के बाद बस फटाफट काम सुनो। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ठीक ठाक ढंग से। ओके, इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको प्रॉपर अपनी नोट्स में नोट डाउन करिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, चलो अब इसको आप लोग करते हैं स्विच बोर्ड को और करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन ये सब चुटकी बजा के सॉल्व करो। चुटकी बजा के मतलब अंडर 2 या 3 सेकेंड्स। चल देखो, पानी से भरा 6 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई का एक औंधा शंकु रिश्ता है। रिश्ता माने उसमें से पानी गिर रहा है। औंधा माने क्या होता है, अब तक अपन ऐसे बनाते हैं ना शंकु, लेकिन ये वाला शंकु ऐसा है कुछ, क्या कहते हैं, उसकी टुप्पी नीचे है, ये ऐसे है, ऐसे ये है, और इसमें पानी भरा हुआ है और साथ में ये कह रहा है कि इसका डायमीटर जो है, इसका जो व्यास है डायमीटर, ये है 6 मीटर। कितना है, 6 मीटर। और इसकी जो हाइट है ये है 4 मीटर, ये 4 मीटर है। ओके, ये 4 मीटर है। अब क्या कह रहा है कि ये रिश्ता है, यानी कि इसमें से कुछ यहां पे कहीं छेद हुआ होगा, तो इसमें से क्या है, ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही हैं, ऐसे है ना, ऐसे ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही हैं, ऐसे ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही हैं, ऐसे। ठीक है, तो ड्रॉपलेट्स वो रिस रहा है, तो जिसका सिरा जमीन से छूता है, यहाँ पे जमीन है, ऐसे जमीन है तो इसे छूता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि रिसाव को रोका गया। ठीक है, जमीन को छूता है, रिसाव को रोका गया जब पानी का तल 1 मीटर नीचे उतर गया, तो टैंक में कितना प्रतिशत पानी बचा, कितना, यानी कि ये पूरा टैंक भरा हुआ था लेकिन पानी यहां तक ही बचा, मान लो यहां तक ही बचा, यहां तक 4 मीटर था, ये 1 मीटर पानी जो है वो घट गया, 1 मीटर पानी जो है वो घट गया का मतलब रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है कि टैंक में कितने प्रतिशत पानी बचा। मैंने तुमसे कहा था कि ऑलवेज स्टडी मैथमेटिक्स एज अ साइंस की तरह पढ़ा करो। मैथ्स को क्या करो, साइंस की तरह पढ़ा करो। इधर देखो वैल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वैल्यूम अगर आर में इंक्रीमेंट करेंगे, जितने का इंक्रीमेंट करेंगे उसका स्क्वायर इंक्रीमेंट होगा। यानी कि कोई अगर ये कहे कि रेडियस को हम 2 गुना बढ़ा दें, तो 2 गुने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ेगा, एक बार जान लेना, तो वैल्यूम 4 गुना बढ़ेगा। वहीं अगर हम कहें कि हाइट को 2 गुना बढ़ा दें, तो हाइट चूंकि डायरेक्टली, वैल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर हाइट अगर 2 बढ़ती है तो वैल्यूम भी 2 ही बढ़ेगा। ऐसे ही अगर ये सोचो कि अगर हाइट 1 मीटर घटती है तो वैल्यूम भी क्या होगा, 1 इकाई डिक्रीज होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है तो हमें ये बताओ कि जो हाइट थी वो कितनी घटी, 1 मीटर हाइट घटी। अगर 1 मीटर हाइट घटी तो हमें ये बताओ कि पहले हाइट कितनी थी, 4 थी, और 1 घट के कितनी हो गई, 3। तो अगर हाइट 1 मीटर घट गई और 3 हो गई तो हमें ये बताओ कि अब कितना परसेंट हाइट बची कितना, 3। तो 3 का परसेंट निकाल लो ना, गुणे 100 बटे पहले का मतलब 4, और 4 से जैसे काटा तुमने, 4 से जैसे काटा यहाँ आ गया 25, और 25 तियां 75। कुछ करना ही नहीं है, बस थिंक इन मैथमेटिक्स एज अ साइंस। मैथ्स में
सोचो किसकी तरह, साइंस की तरह सोचो। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी जहां लगाए अपन वैसे ही 75% आ गया। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और टाइम देना। टाइम देने का मतलब ये है कि हाइट जितने घटेगी उसी रिस्पेक्ट में वैल्यूम भी घटेगा, उसी रिस्पेक्ट में वैल्यूम भी घटेगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हुआ होगा। अब इसका लो स्क्रीनशॉट, इसको उतारो अपनी नोटबुक में और हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके ओके, चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है और उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको नोट डाउन करो। देखो, यदि एक शंकु की ऊंचाई 100% और आधार की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाए तो नए शंकु का आयतन पुराने शंकु के आयतन का कितना गुना होगा। ओके, देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इधर देखो, मान लो कि ये शंकु है, मान लो कि ये शंकु है और इस शंकु का जो हाइट है, इस शंकु की जो हाइट है वो h है और रेडियस जो है वो r है, रेडियस जो है वो r है। अब सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है कि इसको हाइट को 100% का मतलब h था, अब कितना हो गया, h और बढ़ा दिए 2h हो गया ना। क्या हो गया, h से ये 2h हो गया और r को क्या किए 200%। 200 का मतलब क्या था, r था, r को 2r और बढ़ा दिए तो कितना हो गया 3r हो गया, ये 3r हो गया। और हमने तुमको बताया और ये पूछ क्या रहा है, तो नए शंकु का आयतन पुराने शंकु से, नए का आयतन मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका बताना है। अब सुनो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि वैल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका मतलब समझते हो, साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे सोचो तो इसका मतलब ये होता है कि वैल्यूम अगर r को बढ़ाया जाए, अगर r को 2 बढ़ाया जाए तो वैल्यूम कितना बढ़ेगा, जरा सोचो, 2 गुना 4 गुना बढ़ेगा। अगर हाइट को 2 गुना बढ़ाया जाए, अगर हाइट को 2 गुना बढ़ाया जाए तो वैल्यूम कितना बढ़ेगा, केवल 2 गुना। तो हमें ये बताओ कि हाइट को 2 गुना बढ़ाया गया और रेडियस को 3 गुना बढ़ाया गया, तो वास्तव में यहां से बढ़ोतरी कितनी मिलेगी 9, 3 तरीका 9, और यहां से गुणे 2, यहां से गुणे 2 और यहां से गुणे 9 और दोनों मिला के कितना 18 गुना, 18 गुना। अगर पहले 1 रहा हो तो बाद में कितना हो गया 18। 18 का मतलब क्या, 18:1, 18:1। बात समझ में आई कि नहीं? अरे यार देखो, रेडियस को 3 गुना, रेडियस को 1 से 3 कर दे रहा है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 9 गुना ये बढ़ेगा, स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा। और ये जितना करो, जितना बढ़ाओ उतना ही बढ़ता है, तो इसको 2 किए तो 2 गुना यहां से बढ़ा, 9 गुना यहां से बढ़ा, 2 गुना यहां से, तो दोनों मिला के कितना 18 गुना बढ़ा कि नहीं? तो 18 गुना, यानी कि अब 18 गुना हो गया। अगर पहले 1 गुना था तो नए और पुराने में अनुपात कितना आएगा 18:1 का। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को तुम लोग बहुत एंजॉय करोगे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ओके, मतलब इसमें लगाने जैसा कुछ है ही नहीं, लगाने जैसा तो कुछ है ही नहीं। ओके, चल ये वाला क्वेश्चन अगर हो गया हो तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, बोर्ड को करते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल साइंटिफिकली पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, यदि किसी शंकु के आधार का, यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब समझते हो, हाँ यस, अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा, डायमीटर का आधा, हाफ ऑफ द डायमीटर क्या, रेडियस। यस, रेडियस अर्धव्यास का 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो नए शंकु के आयतन का प्रारंभ शंकु के आयतन से अनुपात, यानी नए और पुराने का अनुपात बताना है। जरा हमें जल्दी से ये बताओ कि क्या ये बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है कि ये वाला क्या है तुम्हारा, ये है एक शंकु, ये है तुम्हारा एक शंकु और इसका अर्धव्यास यानी कि रेडियस का, रेडियस पहले r थी अब 2r कर दी गई, पहले r थी अब 2r कर दी गई, और हाइट जो थी वो हाइट वही है,
तो मैंने तुमको बताया कि वैल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, बार बार 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 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 यही तो होता है। अब देखो आर का स्क्वायर है, यानी कि आर अगर 2 गुना यहां बढ़ रहा है तो वास्तव में वैल्यूम कितना बढ़ेगा, यस 2 गुना 4 गुना, यानी कि यहां से ये 4 गुना बढ़ेगा। और हाइट पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब नया वाला जो वैल्यूम होगा वो 4 गुना होगा, और पुराना वाला अगर 1 गुना था तो नए और पुराने में अनुपात कितना होगा, 4:1, 4:1, बस काम खत्म। यानी कि 2-3 बातें याद रखना हमेशा। पहली बात तो ये कि अगर हाइट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, तो वैल्यूम में भी उतनी ही बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। लेकिन एक बात ये याद रखना कि अगर रेडियस में बढ़ोतरी या घटोतरी होती है तो वैल्यूम में उसके स्क्वायर फॉर्म में, जैसे अगर 2 की बढ़ोतरी हुई तो 4 की बढ़ोतरी वैल्यूम में होगी, अगर इसमें 2 की घटोतरी हुई तो उसमें 4 की घटोतरी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कोन का हम लोगों ने अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया, सब कुछ लगभग चीजें हम लोग जान गए, और कुछ वैरायटी या गुड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बेस्ट भी हैं किसमें, मैथमेटिक्स पढ़ने में। तो मेरी इस होप को, मेरी इस आशा को बिल्कुल बरकरार रखिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और उसके नोटिफिकेशन वाले घंटे को टंग से मार दो, ठीक है, टंग से मार दो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, तो चलो इसी आशा के साथ अब मैं क्या करता हूं कि आप जहां हैं वहां व्यस्त रहिए, और मैं आपके लिए कुछ नए और गुड और वैरायटी ऑफ मस्त क्वेश्चंस सर्च करके रखता हूं, और नए वीडियो में मिलता हूं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।